आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी मॉडर्न हिस्ट्री में हमें पढ़नी चाहिए, जो चीज याद होनी चाहिए। तो उसमें जो पहला सेशन है ना, वो मैं लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका एनुअल सेशन कब कब हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोग का सबसे पहले प्रश्न ये होगा कि आपने यहां से शुरुआत क्यों किया। इतनी सारी चीजें हो सकती थी आपकी जिससे कि आप शुरुआत कर सकते थे। आपने यहीं से शुरुआत क्यों किया, आखिर इसके पीछे आपका एजेंडा क्या। क्योंकि यहाँ पे आपने ये शुरू नहीं किया कि अंग्रेजों का भारत में आगमन कैसे हुआ, कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, आपने यहाँ से शुरू नहीं किया। आपने 1857 की क्रांति से भी शुरू नहीं किया। आपने गवर्नर और गवर्नर जनरल से भी शुरुआत नहीं किया। आपने शुरुआत किया इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो ऐसा क्यों? देखो, सिंपल सा एक रीजन है शुरुआत करने का। अपने देश को स्वतंत्र करवाने में, एक अलग जगाने में, एक स्वतंत्रता की अलग जगाने में एक बहुत बड़ा रोल अगर किसी का था ना, तो कांग्रेस का था। ठीक है। तो इसलिए अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कांग्रेस से अगर शुरुआत करें, क्या कि कांग्रेस जो थी उसने अलग जगाया, उसने क्या क्या किया, कैसे कैसे रोल रहा, तो ये आपको बहुत ही अच्छा वो एक स्टार्ट मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, जब आप ये सेशंस को पढ़ोगे ना, तो एक हिसाब से क्या होगा कि आपकी पूरी टाइमलाइन तैयार हो जाएगी कि अच्छा इस टाइम पे ये हुआ था, इस टाइम पे हुआ था, इस टाइम पे ये हुआ था। एक पूरी टाइमलाइन आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, एक बेसिकली मोटा मोटा एक टाइमलाइन प्रिपेयर हो जाएगा। और आई होप, मैं आप ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री की बेसिक आइडिया है, आपने बेसिक पढ़ रखा है। टाइमलाइन आपको पता है कि जो गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका से वापस आए, आपको ये बात पता होगी। ये मैं ये मान के चल रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि असहयोग आंदोलन क्या होता है आपको पता होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे सविना अवज्ञा आंदोलन क्या है आपको पता होगा। और भी ऐसी बेसिक चीजें जो है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये बात याद होगी। ठीक है। उस बेसिस पर आज की क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके एनुअल सेशंस। सो आर यू रेडी फॉर इट? आर यू एक्साइटेड फॉर इट? यस सर। यस। विद्यानंद, कुछ कहना चाहोगे? नो सर। नो सर, ठीक है। ओके। सो देखो, एक चीज क्या आती है सबसे पहले कि कांग्रेस को हम लोग पढ़ तो ले, बहुत अच्छी बात है, किंतु क्या कांग्रेस से पहले कोई ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, मेजर ऑर्गेनाइजेशन? तो सबसे पहले हम वो देखते हैं। आपको कहोगे सर देखो आपने तो यहीं पे घपला कर दिया, कहते हैं आज आप थोड़ी देर पढ़ाओगे फिर आप तो प्री कांग्रेस एरा में चले गए जो पीडीएफ में है ही नहीं। ठीक है, कोई नहीं, फटाफट नोट करो कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस। फटाफट नोट करो ये चीज। ठीक है, नोट करो फटाफट से। स्क्रीन शेयर करते हैं हम लोग। व्हाइट बोर्ड ऑन, एंड यस, आवर राइटिंग मोड विल ऑन। ये बात। हम्म, आप लोग को व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? यस सर। हम्म। तो हेडिंग डाल लो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस। ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, नहीं थी, क्या क्या हुआ था, ये सब चीज हम लोग जान लेते हैं। देखो, जो राजा राम मोहन रॉय थे ना, वो सोशल मूवमेंट के काफी बड़े प्रचारक थे। आपको पता है ये चीज, ब्रह्मो समाज की उन्होंने स्थापना की थी, सती प्रथा का विरोध किया था, बहुत सारी चीजें की थी, ये हम लोग बाद में देखेंगे। ये तो उन्होंने ना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया था, पॉलिटिकली अपने देश को एक करने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। सो यहाँ पे उन्होंने ना 1836 में, 1836 में लिख देते हैं यहाँ पे, 1836 में राजा राम मोहन रॉय, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आपको फुल फॉर्म लिखना RRM। ठीक है, RRR नहीं लिखा मैंने। यहाँ पे अगर राजा राम मोहन को एक साथ करके अगर मैं रॉय लिख दूं तो वो RRR हो जाएगा, तो चलो इन्हें RRR बना देते हैं। ठीक है। ओके। सो RRR ने 1835 या 36 में, 1836 में होगा मोर प्रिसाइजली, 1836 में इन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया जिसका की नाम था बंग भाषा प्रकाशिका सभा। ठीक है, क्या नाम था इसका? बंग भाषा, बंग भाषा, बंग भाषा प्रकाशिका, प्रकाशिका सभा। ठीक है, इसकी इन्होंने स्थापना की है। और ये ना बहुत मतलब एकदम अर्लीस्ट में माने जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर किसी ने पॉलिटिकली अगर कुछ करने का प्रयास किया था तो 1836 के आसपास इन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने करने का शुरुआत किया था।
उसके बाद ना एक मेजर कुछ यहाँ पे आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि ना अब आपको लगेगा कि अच्छा स्टार्टिंग में किस किस प्रकार के बना करते थे। तो देखो, 1836 का मैंने आपको ये बता, 1838 की यदि हम बात करते हैं तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन आता है उभर करके, जिसका कि नाम क्या होता है, जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है। जमींदारी एसोसिएशन निकल करके आता है। अब ये जमींदारी एसोसिएशन नाम सुन के आपको पता चल रहा होगा क्या है ये, कि जमींदारों के लिए बनाया गया है, जमींदारों के इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। तो जितने भी जमींदार लोग सब हुआ करते थे उस समय में, उन लोगों ने मिलकर के एक संगठन बनाया, जिसका कि उद्देश्य था कि अपने हितों का ध्यान रखना। तो ये भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही है, पॉलिटिकली ही अपने देश के लोग जो है वो एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। तो जमींदारी आपका क्या है, जमींदारी एसोसिएशन है, ठीक है। अच्छा, अगर आप पूछोगे कि इसकी शुरुआत किसने की थी, इसको गठन किसने किया था, तो उनका नाम था द्वारका नाथ टैगोर, ठीक है। द्वारका नाथ टैगोर, ठीक है, द्वारका नाथ टैगोर ने इसका गठन किया था। और उसके बाद फिर यदि हम बात करें और कुछ ऐसा हुआ था 1938 के बाद, तो देखो और भी छोटे छोटे हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एक क्या है आपका, पूना सार्वजनिक सभा है 1870 के आसपास, लेकिन वो बहुत बाद में आता है। बीच में ना एक और आता है आपका, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के नाम से। बंगाल ब्रिटिश इंडिया, और यहाँ पे IN होगा, इंडिया सोसाइटी, ठीक है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के नाम से आता है। और उसके बाद फिर इसी के मिलता जुलता ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी है, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया इंडिया सोसाइटी, ठीक है। इनका भी कुछ गठन किया गया था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इन सब का भी गठन किया गया था। किंतु इसमें बहुत ज्यादा जानना जो है ना आपका लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्या के लिए था क्या। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो गया, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो गया, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन इनके बारे में यदि हम बात करें, तो ये 1840 के आसपास में इनका गठन किया गया था, 1843 के आसपास में, 1843 के आसपास में। याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद रख सकते तब भी कोई बात नहीं। तो देखो, कहा जाता है क्या ना, कि जमींदारी एसोसिएशन के बाद अगर कोई मेजर दूसरा सबसे बड़ा था ना, तो यही था, ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो कोशिश करना याद रह जाए। और इनमें फिर आपस में मर्जर हो गया था इधर का उधर, तो मतलब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी शायद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बन गई थी, ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका रहा, ये दो आपके सोसाइटी के नाम। उसमें एक जो इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है पूना सार्वजनिक सभा। वो कब गठन होता है, 1870 में। ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये भी याद रखने की कोशिश करना, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ये पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। इसका फाउंड किया था किसने, MG रानाडे ने। MG रानाडे, MG रानाडे इसके संस्थापक थे। और इनके साथ में एक और लगे हुए थे, जिनका की नाम था GV जोशी, ठीक है। GV GV जोशी, जोशी, GV जोशी, ठीक है। तो ये इनका काम था, मतलब इन्होंने ये फाउंड किया था। तो उसका ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन का गठन होता है यहाँ पर, और उसका कब होता है, 1876 में। इंडियन एसोसिएशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ये इसका गठन किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आपने सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम सुना है कभी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी? यस सर। क्या थे वो, कौन थे वो? हम्म, कुछ याद है? नहीं याद है? सब पर्टिकुलरली याद नहीं है। ओके। ये सिविल सर्वेंट थे, इन्होंने UPSC का एग्जाम क्लियर किया था, हालांकि उस टाइम भी UPSC नहीं था, ICS कहते थे हम लोग उसे, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो उसका एग्जाम इन्होंने क्लियर किया था बहुत कम एज में। और फाइनली इनका सिलेक्शन, कुछ कह रहे हो क्या कोई? हम्म,
ओके। सो इन्होंने एग्जाम क्लियर किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्या हुआ था कि इनको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया था, किसने, अंग्रेजों ने, कि नहीं नहीं तुम तो डिस्क्वालीफाइड हो, हम नहीं मानते कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। फिर कोर्ट केस हुआ था, कोर्ट केस में ये जीत गए थे, तो फाइनली ये बन गए थे अधिकारी। लेकिन फिर क्या हुआ था कि बनने के बाद भी इन्हें निकाल दिया गया झूठे फालतू के एलिगेशंस लगा करके। तो ये कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना कम है इनके बारे में। ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, इन्होंने एक अपना स्थापना किया, किस चीज का? इंडियन एसोसिएशन का। ये चीज है, खास बात आपको पता होनी चाहिए। और इन्होंने एक और चीज की स्थापना की थी, जिसका की नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये भी लिख लो, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने गठन किया था। कैसे लिखे यहाँ पे? प्लस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे लिख देते हैं? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी इन्होंने गठन किया था। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातें। उसके बाद ना, जब कांग्रेस का गठन हुआ था, तो यही चीज आप जान लो, जब कांग्रेस का गठन हुआ था तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि इंडियन एसोसिएशन को इन्होंने कांग्रेस में विलय करवा दिया था, मतलब कि कांग्रेस में इन्होंने अपने एक संगठन को जोड़ दिया था। अब स्वाभाविक बात है, जोड़ेंगे तो क्यों जोड़ेंगे, सोचने वाली बात है, क्योंकि इनके थॉट्स आपस में मैच होते होंगे। जो कांग्रेस जिस चीज के लिए गठन हुई थी, कांग्रेस का जो थॉट प्रोसेस था, उस थॉट प्रोसेस से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपने आप को अलाइन होते हुए देखा, और इन्हें लगा कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं इसमें अपना सहयोग देता हूँ और अपने आप को उसमें जोड़ देता हूँ। तो इंडियन एसोसिएशन का मर्जर करवा दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। कब? तो कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, अभी हम देखेंगे उसे। ठीक है। तो ये सारे कुछ मेजर ऑर्गेनाइजेशन है आपके, जो कि आपको पता होने चाहिए। उसके बाद फिर ना और भी कुछ है, जैसे कि अगर हम बात करें मद्रास महाजन सभा। ठीक है। इतना आपको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा है? यस सर। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे, यहाँ पे राइटिंग करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्या हो गया इसे? हाँ, शाबाश, आजा। हम्म। सो सो अगला है आपका मद्रास महाजन सभा। मद्रास, मद्रास महाजन सभा। देखो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ना बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने वाला काम होता नहीं है। ठीक है। सो इसकी खास बात क्या है हिस्ट्री की, कि आप आराम से पढ़ते रहो, शांति से, दिमाग खोल करके। और कोशिश करो कि, अगर मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि आप लोग को चीजें याद हो जाए बहुत कुछ साथ में, या फिर एक सीक्वेंस में बैठ जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा। और प्रयास रहेगा कि सारी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दो, इसे दिमाग खोल करके बैठना, क्योंकि जनरली मैं पूरा हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ा रहा, इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही पढ़ाऊंगा। तो इसलिए वो सारी की सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, सुपर इंपॉर्टेंट होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो चलो, मद्रास महाजन सभा 1884 में गठन हुआ है। ठीक है। और मद्रास में ही हुआ होगा, स्वाभाविक बात है, अगर मद्रास महाजन सभा है। अब इन सबका रोल क्या है जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा इन्होंने काम नहीं किया था। जमींदारी एसोसिएशन ध्यान रखना क्या था। और उसके बाद फिर मद्रास, मतलब बस एक मेन वही है जमींदारी एसोसिएशन। क्या क्यों अजीब सा लगे है, जमींदारों ने भी अपना कोई ग्रुप बनाया था? तो जी हाँ, 1838 में उन्होंने बनाया था। ठीक है। तो एक वो चीज है। एक इंडियन एसोसिएशन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, जितना स्टार मार्क लगा लो उसको उतना कम है। ठीक है। तो मद्रास महाजन सभा 1884 में फाउंड किया गया था, किसके द्वारा? तो वो फाउंड किया गया था जी, जी हुजूर। ठीक है। तो उनका नाम था जी सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, मनी हम, जी सुब्रमण्यम। ठीक है। इनके साथ थे फिर पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू। ये नाम आप याद रखने की कोशिश करना। एंड वीर राघवाचारी, राघवाचारी। इन तीनों ने मिलकर के इसका गठन किया था, मद्रास महाजन सभा का। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर यदि हम बात करें तो ये ना यहीं पे 1875 में ही, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, 1875 में ही एक और गठन हुआ था, जिसका की नाम था इंडियन लीग। देखो पता है, ये सीक्वेंस ना यहाँ पे लग नहीं पाएगा, मैं आपको ना एक बार कोशिश करूंगा कि जितने हैं एसोसिएशन, ये आपको ना कुछ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इसके आपको सीक्वेंस थोड़ा अगर याद रह सके तो कोशिश करना, और नहीं याद रहे तब भी कोई बात नहीं है, खाली ये ध्यान रखना कि अच्छा इस समय में हुआ होगा ऐसा।
ठीक है। सब चीज तो याद नहीं हो सकता, स्वाभाविक बात है, मैं समझ सकता हूँ उस चीज को। जो आपको थोड़ा बहुत लगे वैसा वैसा करना। एसोसिएशन का नाम जरूर याद होना चाहिए, किसने स्टैब्लिश किया ये जरूर याद होना चाहिए, और एक मोटा मोटा टाइम फ्रेम हल्का हल्का। तो 1875 में क्या हुआ था, इंडियन लीग की गठन हुई थी, LEAGUE। देखो यहाँ पे क्या है, एक है इंडियन लीग, एक है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन लीग की यदि हम बात करें कि लीग की स्थापना किसने की थी, तो शिशिर कुमार घोष ने की थी लीग की स्थापना। शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। तो ये भी हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद फिर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है आपका, 1852 में हुआ था, 1852 में हुआ था, एक गठन किया गया था 1852 में, जिसका की नाम था बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे बॉम्बे एसोसिएशन। देखो बॉम्बे एसोसिएशन किसने स्थापित किया था, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी का नाम याद है, किसी ने सुना दादा भाई नारोजी को, विद्वान जानते हो इन्हें, यस सर। कौन थे ये? सर उतना पता है, ध्यान में नहीं है, लेकिन इनका नाम बहुत सुना होगा। अच्छा, साक्षी याद है दादा भाई नौरोजी कौन थे? यस सर। कौन थे? सर इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन से फॉर्म की थी, और सर ये वो थे, पॉलिटिकल लीडर थे, हम्म। और सर इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यस, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था किन्हें, दादा भाई नारोजी को। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी कि भारत से कैसे पैसा यस निकल सर। रहा है, इन्होंने थ्योरी दिया था, और बहुत सारे इन्होंने काम किए थे, हम देखेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, हम्म, इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है। बहुत सारे, हाँ वही तो कहा, ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी इन्होंने हम्म, दी थी। फिर अन सबसे ब्रिटिश रूल पहले ऑफ इन्होंने, इंडिया नाम की एक किताब लिखी थी इन्होंने। तो बहुत कुछ और सर इन्होंने किया। कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे, एग्जैक्टली। और 3 बार आई गेस रहे थे प्रेसिडेंट कांग्रेस के, हाँ शायद 3 बार रहे शायद थे। सर। हम्म। तो यहाँ पे देखो अब, यहाँ 1885 में एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था जिसका नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये किसने किया था, ये किया था आपका फिरोज शाह मेहता ने। फिरोज शाह मेहता को जानते हो, कौन है फिरोज शाह? नाम सुना है? नहीं सुना तो है सर। देखो, एक तो आपने फिरोज शाह कोटला मैदान सुना होगा, है ना। ये विद्वान बताएगा फिरोज नहीं। शाह कोटला मैदान किसने बनवाया था, किसके नाम पे था ये, मैंने पढ़ाया था, फिरोज तुगलक। याद है कुछ, फिरोज फिरोज तुगलक विद्वान पढ़ा रखा है। यस सर, पढ़ाए थे। क्या है ये, कौन थे फिरोज तुगलक, कौन था? नहीं ध्यान है, कोई बात नहीं। आप फटाफट पता है, हाँ देखो मैं आप लोग से भी कहूंगा कि मेडिवल हिस्ट्री का ना आप लेक्चर देखना शुरू कर दो, ज्यादा लेक्चर नहीं है, 5-6 लेक्चर है। तो लेक्चर देख करके कंप्लीट कर लो, ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी उसमें क्वेश्चन करने में। नहीं तो फिर अगर आप अपना भी अपने नोट्स भी पढ़ रहे हो तो एक बार बीच में पलट लेना उसको, मेडिवल हिस्ट्री के नोट्स को भी, ठीक है। तो चलो, कुछ कहना चाह रहे हो विधान? सर ये एक प्रश्न होता, पॉलिटिशियन क्या और चीज की? लॉयर भी थे। हाँ हाँ हाँ। दूसरा मतलब इंडियन पॉलिटिशियन एंड लॉयर। हम्म, लॉयर और सब थे। और ये बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट भी थे। बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट भी थे, बिल्कुल। देखो दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, इन दोनों की चला करती थी बॉम्बे में। ये एकदम मतलब बॉम्बे के शेर थे ये सब। मतलब वहां पे ना इनके जो कहते थे वो चलती थी, ये दादा टाइप थे वहां के। तो दादा भाई नारोजी दादा टाइप के थे बॉम्बे के, ये फिरोज शाह मेहता एकदम फुल सॉलिड चला करता था, मतलब ये समझ लो फिरोज शाह मेहता आज का अमित शाह। ठीक है, आज का अमित शाह तो फिरोज शाह मेहता का वो सीन थे। तो बहुत बहुत जबरदस्त इन लोगों ने काम किया है। फिरोज शाह मेहता को एक बार कांग्रेस के सेशन में चप्पल, फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड हुआ था, ठीक है। और उसके बाद फिर जो वो थे ना लाला लाजपत राय, इन्होंने माफी मांगी थी, रिटर्न में माफी मांगी है फिरोज शाह मेहता से, पर फिर भी इन्होंने माफ नहीं किया। बहुत कुछ हुआ था, देखेंगे आगे हम लोग कहानी।
सो बड़ा ही मतलब एक जबरदस्त कैरेक्टर फिरोज शाह मेहता का, बहुत कुछ इन्होंने किया और बहुत बढ़िया काम किया था। और ये दोनों के दोनों आई गेस पारसी थे, दादा भाई नौरोजी भी पारसी थे, ये भी पारसी थे। तो बहुत जबरदस्त इन लोग का वो था, अपने देश में कंट्रीब्यूशन रहा है पारसियों का। तो पारसी जो है अपने ईरान से आए हुए हैं। आपको पता है पारसी कम्युनिटी ईरान से आई हुई है। हम्म। ये सर। हम्म। ठीक है। तो ये जो है बहुत जबरदस्त इन्होंने मतलब हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है पारसी सोसाइटी ने। सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया ऑब्वियसली, और उसमें इनका भी नाम आता है। ठीक है। सो उसके बाद ना एक मैंने आपको बताया क्या, ब्रिटिश इंडियन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। एक है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, 1851 का है। तो सारा उल्टा पुल्टा हो रहा है, आपको ये थोड़ा सही करना पड़ेगा आपस में। 1851 में, ठीक है, 1851 में क्या हुआ था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। ब्रिटिश, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली इसमें ना ये प्रीवियस ईयर आ रखा है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। एसोसिएशन, एक क्वेश्चन है। ये था कि गठन हुआ था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का 1851 में। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, राधा कांत देव। बस इतना पता होना चाहिए, राधा राधा कांत देव। बस इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। तो 1851 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है। सो आपका ये मेजर हो चुका है। वैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे और सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इसको देख लेंगे बाद में कभी। एक मोटा मोटा आपको ये चीज पता चल गया कि कांग्रेस से पहले भी कुछ हुआ करता था। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस से पहले एकदम खाली खाली हुआ करता था, खाली खाली रहा करता था, ऐसा कुछ नहीं है। उससे पहले भी, अब देखो, अगर हम एक बात करेंगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, आपने नाम सुना है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? ये सर। हम्म। तो देखो वो ना मतलब 1800 ईस्वी से पहले ये, लेकिन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। तो 1784 की यदि बात करें, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था, जिसका कि किसने गठन किया था, तो सर विलियम जोन्स। आपको पता होना चाहिए, तो मैं सर नहीं लगाऊंगा इसके आगे। ठीक है, विलियम जोन्स। ठीक है, तो विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। अब देखो यहाँ पर, अब ये इंपॉर्टेंट है कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की थी, इसका काम क्या था। तो देखो, ये ना ओरिएंटल स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए, पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने के लिए ये गठन किया गया था, ताकि इंडिया की हेरिटेज को बचाया जा सके, इसके बारे में थोड़ा जाना जा सके, पढ़े हम लोग कैसा है क्या है। तो ये इसके लिए गठन किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का। ठीक है, तो ये चीज है क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप ना एक मेजर वो समझ गए अंडरस्टैंडिंग कि हम लोगों ने, विद्यारण कि हम लोगों ने कैसे कैसे पॉलिटिकली डेवलप किया है। हम लोग एक छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे, सब अपने इंडिविजुअल स्तर पे प्रयास कर रहे थे, सब बढ़िया काम चल रहा था। फिर एक बहुत ही जबरदस्त चीज होती है, वो क्या चीज होती है, वो होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन। और ये बहुत ही यहाँ पे टर्निंग मूवमेंट आ जाता है, टर्निंग मूवमेंट होता है अपने देश के लिए, जबकि अब पूरे देश की दिशा और दशा सब बदलने वाली थी। क्योंकि ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, इंडिया का तो ऑब्वियसली था अभी तक के इतिहास का। बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है। अभी आप देखो ये सब क्या नहीं, सब बड़े बड़े लोग सब कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि अब चाहे जमींदारी एसोसिएशन की बात करो, या चाहे बॉम्बो एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी की बात करो, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करो, किसी की बात करो, ये सब के सब बड़े बड़े लोग सब थे। ठीक है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था इसमें। अब इसमें चाहे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में बात करो, तो ये सब इलीट सोसाइटी का वर्ग था, और ये लोग अपने स्तर पे कुछ कुछ प्रयास कर रहे थे। हालांकि जब कांग्रेस का गठन हुआ तो वो भी इलिटिस्ट के ही द्वारा गठन हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसमें चेंजेस आए, और वो एक कॉमन मैन तक पहुंचने लग गया, एक मतलब मास तक पहुंचने लग गया। और फिर कांग्रेस एक ऐसा मूवमेंट उभर करके आया जिसमें कि सामान्य जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम ऐसे मूवमेंट की ओर बढ़ रहे थे। तो क्या होता है, देखो, बहुत सारा अब इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन सब आ रहे हैं, एकदम बहुत भयंकर स्थिति हो रखी है कि मतलब बहुत सारा पॉलिटिकली टर्मोइल हो रहा है, लोग को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, 1857 की क्रांति हो चुकी है,
सो 1857 की क्रांति में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोगों ने परेशान किया था उनको, ब्रिटिशर्स को। हालांकि अंत में हम लोग उन्हें वहां से भगाने में सक्षम नहीं हो पाए थे, किंतु फिर भी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, हम लोग उसे मानते हैं। और बहुत कुछ हम लोगों ने उसमें अपना सेक्रीफाइस किया था। हम लोगों ने एक अंदर आत्मविश्वास भर दिया था कि अंग्रेजों को भगाया जा सकता है 1857 की क्रांति में। तो जब क्रांति हो गई थी उसके बाद फिर क्या हुआ था कि ये जितने एसोसिएशन वगैरह सब के सब हैं, इसे प्रिंसली स्टेट ही फंड कर दिया करते थे, कि मतलब राजा महाराजा जो हुआ करते थे कहते अरे तुम परेशान करो ब्रिटिशर्स को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना करके ये लोग अपने स्तर पे काम कर रहे थे। तो अब ना इन लोग को डर लगने लगा था, ब्रिटिशर्स को। अच्छा, आपको एक चीज पता है क्या, 1857 से पहले कंपनी का रूल हुआ करता था। 1857 की क्रांति में इसे टेक ओवर कर लिया वहां की महारानी ने। ठीक है, मतलब वहां के राजा ने, मतलब वहां की बेसिकली राजा था महारानी थी उस टाइम पे। उस टाइम पे कौन थे 1857 में? वहां का कुछ ध्यान है क्या? क्वीन थी ना, हाँ। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया। और हाँ, इन द नेम ऑफ क्वीन, ठीक है, ठीक है, याद आ गया मेरे को। तो वो रानी ही थी, और वहां पर रानी जो है उसने ऑर्डर किया कि नहीं, अब से यहाँ पे हमारा शासन चलेगा। और उसके बाद से कंपनी का रूल को समाप्त कर दिया गया। तो 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का रूल समाप्त हो जाता, और वहां पे वहां की क्राउन का इंडिया पे रूल हो जाता है। एक बहुत ही बढ़िया ना कॉमेडी शो बना रखा है किसी ने, कोई फॉरेनर ही है, यूएस का सिटीजन है या कहाँ का, जो कि कहता है कि 1857, मतलब जब अंग्रेज लोग आए थे और कहा था कि ये इंडिया जो है, इंडिया पे आज से महारानी का हुकूमत है, तो उसके ऊपर से बड़ा बढ़िया उसने बना रखा है कॉमेडी। अब एक बार देखना, देखा हो तो मतलब वो ठीक है, अदरवाइज सर्च करके देखना, एक बड़ी बढ़िया कॉमेडी है इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे। जब इंग्लैंड वाले पहली बार भारत में आए थे तो क्या हुआ था। ट्रेवर नोवा करके कुछ ऐसा शायद है उसका नाम है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, सर्च करना। बड़ा बढ़िया कॉमेडी उसने बना रखा है। तो ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे आते हैं वापस से, कि ये हम लोगों ने इतना परेशानी हो रहा था, लोग सब अंग्रेजों को परेशान कर रहे थे। तो अब क्या हुआ, अंग्रेजों को लगा कि देखो भाई, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग दिखा दें कि ये जो है ना इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया के मन की बात हमारे सामने रख रही है। सो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन को रख दे, और जिससे कि मतलब हीट शॉक की तरह, हीट शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करे वो, कि मतलब अगर कुछ ऐसी बात है जो कि मतलब आप इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर जाएगा तो फिर हमारे लिए अच्छा होगा। या फिर अगर मान लो कोई ऐसी बात होगी तो एक हीट को, शॉक को, जो शॉक होगा ना, शॉक को रेजिस्ट करने का काम करेगा। मतलब कि जनता में ये वो नहीं जाएगा कि भाई ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, हम सीधा सीधा ऐसा काम करते हैं। कुछ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का गठन करते हैं जिससे कि मैसेज ये जाए जनता में कि तो भारत की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए, तो ये मैसेज भेजने के लिए अंग्रेजों ने, आपने सुना होगा 1885 में, 1885 ईस्वी में, इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया 1885 ईस्वी में। किसने किया था? एओ ह्यूम के द्वारा इसे किया गया था। एओ ह्यूम का नाम क्या था? चलो मैं इसे मिटा दूं क्या सबको? हम्म तो देखो, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक बार अपनी ना जगह हो इसकी अपने दर्ज कराते रहना कि हाँ ठीक है जगह हो, ठीक है, बीच बीच में कुछ कुछ बोलते रहना, क्योंकि हिस्ट्री है, इसमें ज्यादा मैं क्वेश्चन पूछ नहीं सकता हूँ किसी से। दिमाग लगाने जैसा कुछ होता नहीं है। तो ठीक है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन करवाया गया था, किसके द्वारा? तो ए ओ ह्यूम, एओ ह्यूमे ने किया था। आप कोई इसे ह्यूमे बोलेगा, मैं तो इसे ह्यूम बोलता हूँ, पूरी दुनिया ह्यूम बोलती है। चलो आज से इसका नाम परिवर्तित करके हम इसे एओ हम्मा कर देते हैं, एओ हम्मा, हम्मा हम्मा। ठीक है, चलो। विद्यान कोई दिक्कत तो नहीं? नो विद्यान, सर। ठीक है। देखो, जगो, जगे रहो, जगे रहो, ठीक है, सबको जगे रहना है। मजा आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, पूरा प्रयास रहेगा, इसमें इंटरेस्ट है आपको। लेट्स सी क्या होता है। तो ए ओ हमें पढ़ना है, ठीक है, वो हम लोग को पढ़ना है। ए ओ हुमे, हुमे हमें 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 ए ओ ह्यूम पढ़ना है। इसने इसका गठन करवाया था। और इसके बाद में एक चीज ध्यान रखना, ए ओ ह्यूम जो था, इसने कभी भी प्रेसिडेंटशिप हासिल नहीं की कांग्रेस की, कभी भी। ए ओ ह्यूम जो है ये उसके चेयरमैन नहीं रहे। सो नॉट चेयरमैन, ऐसे मतलब अपने लिख लो कि कभी चेयरमैन नहीं रहे। हालांकि इसके सेक्रेटरी जरूर थे, ये सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी थे एओ ह्यूम। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ INC। ठीक है, ये इसके सेक्रेटरी थे, कभी चेयरमैन नहीं रहे हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है,
तो ए ओ ह्यूम, इनका पूरा नाम क्या था ए ओ ह्यूम का? व्हाट वाज हिज फुल नेम? एलन ऑक्टेवियम। एलन ऑक्टेवियन। हाँ, एलन ऑक्टेवियम। हमें हमें पता है ये चीज, है ना? एलन ऑक्टेवियम। हमें हमें इस चीज के बारे में ज्ञात है। वियन। क्या चीज? एलन ऑक्टेवियन। वी ऑक्टेवियन। आई ए एन। नहीं, वियन। वियन, एन। ए एन। अच्छा, ए एन, ओके, ऑक्टेवियन, ओके। ठीक है, चलो। मेरा किसी का नाम बिगाड़ने का शौक नहीं रहता है, वो ध्यान से उतर जाता है, थोड़ा इधर उधर चला जाता हूँ। ठीक है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूमर, ह्यूम। तो इन्होंने ये सेक्रेटरी रहे थे इसके आईएनसी के। और इनको ना एक बहुत ही बड़ी एक उपाधि दी गई थी। बहुत ही बड़ी, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इनको कहा गया था। ये बात आपको पता है क्या? यस। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, अगर ये पता है तो ये बताओ, ये कब कहा गया था फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कुछ याद है? ओके, देखो, 1912 ईस्वी का टाइम था। ठीक है। हाँ तान्या, आप अपनी शक्ल दिखाना चाह रही हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, मुझे पता है। ओके। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1912 ईस्वी में कहा गया था इन्हें। अब 1912 ईस्वी में ऐसा कुछ खास हुआ था क्या? तो डेफिनेटली हुआ था खास। स्पेशली विद्यार्थी के लिए खास था बहुत ज्यादा। 27वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसमें, 27th कांग्रेस सेशन। अब विद्यार्थी कहेगा इसमें मेरे लिए क्या खास है सर? मैं बताता हूँ ना क्या खास बात है। देखो, ये हुआ था अपने बिहार में। ठीक है। ये बिहार में ये सेशन हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो बांकीपुर नाम की जगह है। विद्यार्थी जानते हो बांकीपुर कहाँ पे है? सुना हूँ सर, लेकिन ये पता नहीं कहाँ पे। बांकीपुर पटना में है। ठीक है, अब पटना को तो जानते ही होगे पक्का, है ना? तो बांकीपुर पटना में है 1912 में। और यहाँ पे इन्हें ये उपाधि दी गई थी बांकीपुर में। ठीक है। अच्छा, उसको प्रिसाइड कौन करे थे 1912 के सेशन को? तो उनका नाम था आर एन मुधोलकर। आर एन, सॉरी, आर एन मुधोलकर। मुंह धोलकर। देखो, अगर किसी को नींद आ रही है तो मुंह धोकर के आ जाए, ठीक है? क्योंकि पता नहीं क्या सोच करके फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम लिया था, हो सकता है इस वजह से। भाई अंग्रेज ने स्थापित किया है तो अंग्रेज को सम्मान देना चाहिए। आयरन मुंह धोलकर, मुंह धोल के आ जाओ, फिर बताना, ठीक है? कि आखिर किस बिहाफ पे इन्हें दिया गया होगा? कोई बता सकता है मुझे कि उन्हें क्यों दिया गया होगा फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की उपाधि? नहीं बता सकता? अगर नहीं बता सकता तो जाकर के मुंह ये धो के आओ आप लोग। फाउंडर थे ना इंग्लिश। फाउंडर थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट इससे पहले ना कुछ इसका प्रिकर्सर हुआ था। देखो, आप लोग मुंह धोकर के नहीं आए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आर एन मुधोलकर। ठीक है, चलो बताता हूँ। देखो, एक ना विलियम विडरबन नाम का आदमी था। विलियम विडरबन, विडरबन, विलियम विडरबन नाम का एक आदमी था। ये बेसिकली कांग्रेस का चेयरमैन रह चुका है। चेयरमैन, चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन ऑफ कांग्रेस। बेसिकली 2 बार रहा है इसका चेयरमैन। और 1910 में जब ये होता है ना, 1910 ईस्वी में जब ये कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करता है 1910 ईस्वी में, तो उस समय क्या होता है 1910 ईस्वी में, इसने एक किताब लिखी थी, बायोग्राफी ऑफ एओ ह्यूम। ठीक है, बायोग्राफी ऑफ एओ ह्यूम। ह्यूम। तो एओ ह्यूम के बारे में जब बायोग्राफी लिखी थी ना विलियम विडरबन ने 1910 ईस्वी में, उसके बाद उन उसे उस बायोग्राफी को पढ़ करके सबके आंखों में आंसू आ गए। मतलब उसकी जीवनी पढ़ करके एओ ह्यूम की, और सबको लगा कि नहीं नहीं, सच में ये इसको हमें उपाधि कुछ अच्छी देनी चाहिए। तो फिर फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की उपाधि दी गई थी। इसीलिए कहा गया कि आंखों से आंसू आए ना, पूछ के आओ, आर एन मुधोलकर, मुंह धोकर के आओ, ठीक है? आपके आंसू आ गए हैं तो आर एन मुधोलकर, ठीक है, 1912 ईस्वी में हुआ था। तो 1910, 1912, ठीक है। लोग मतलब देखो, अब ऐसे याद कर लो इसे कैसे कब हुआ था। तो देखो, जब पहली बार अनाउंस किया गया कि ईओ ह्यूम फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबके शक्ल पे 12 बज गए कि हैं। आप लोगों ने सुना है? ऐसा कैसे हो सकता है? उसे क्यों कहा गया? ये तो अंग्रेज था। तो भाई कांग्रेस के बारे में अगर ऐसा कहा जा रहा है, ये तो इंसल्ट की बात है कि फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हाँ, अंग्रेज के
अंग्रेजी हमारा फादर है, ये है वो है, ठीक है, तो सबकी शक्ल पे 12 बज गए। इनके लोग को जब पता चला कि अच्छा ये विलियम विडरबन के द्वारा एक बायोग्राफी लिखी गई जिससे कि इंस्पायर होकर के लोग की आंखों में आंसू आ गए, इतनी अच्छी उसने कहानी लिखी है विलियम विडरबन ने। तो फिर कब लिखा था? तो 2 साल पहले लिखा था, 1910 ईस्वी में। क्लियर है? विलियम विडरबन, कांग्रेस, आरएन धोलकर, यस बाकीपुर, सब कुछ। हम्म। यस हम्म। ठीक है। देखो, ये विलियम विडरबन के बारे में ना, ये 2 बार रहा था, ठीक है, 2 टाइम्स, ये 2 बार रहा था इसे। और 2 बार क्या, चेयरमैन रहा था, चेयरमैन 2 बार रहा था। और ये चीज है, ठीक है। तो ये अपना बड़ा बढ़िया होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें देखी। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको ये सारी चीजें, एक काम करो फटाफट, बिना ये देखे मुझे कौन ये सारी चीज रिपीट करके बताएगा कांग्रेस के बारे में जितना अभी तक मैंने बताया है, 1885 में जब गठन हुआ है उसके उससे आसपास में सारी चीजें आंख बंद करके कौन मुझे रिपीट करवाएगा मेरे सामने? देखो, इससे याद हो जाएगा, एक्टिव मोड ऑफ लर्निंग में ना याद हो जाएगी चीजें, इसलिए कह रहा हूँ मैं। कौन सा वाला? पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में अभी तक मैंने जो जो बताया सब कुछ। चलो इसमें एक और चीज बता देता हूँ, उसके बाद करना। विलियम विडरबन 2 बार था मैंने आपको कहा, ठीक है। तो 1889 में एक बार रहा था, 1889 में भी रहा था ये। और 1889 के बारे में खास बात क्या है ना, देखो 1889 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1889 ईस्वी में एक तो विलियम विडरबन था। और इसके टाइम पे, अंग्रेज के टाइम पे कैसा हुआ था कि 1889 ईस्वी थी और 1889 ही लोग भी थे, कांग्रेस के डेलीगेट्स भी थे, 1889, ठीक है। सो आप ये कह सकते हो ना कि ये अपने आप में एक पैरा, मैं ऐसे लिखता हूँ, हालांकि कोई पैराडॉक्स नहीं है, ठीक है, पर मैं इसे लिख रहा हूँ 1889 पैराडॉक्स, याद रखने के लिए, ठीक है। 1889 पैराडॉक्स कि 1889 ईस्वी थी और 1889 ही कांग्रेस के लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, उन लोगों ने बात की थी, ये डेलीगेशन था वहां पे, ठीक है। तो विलियम विडरबन के द्वारा ये चीज हुआ था 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में। सो 1889 है ना, हाँ 1889 ईस्वी में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि हुआ था बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में, मुंबई में हुआ था, मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई में हुआ था ये। 2 बार रहा था। विलियम वेटरबन के बारे में मैंने आपको कहानी बताई, 1889 का पैराडॉक्स मैंने आपको बताया। और यहाँ पे एक बहुत ही खास चीज हुआ था 1889 ईस्वी में, वहीं पर कांग्रेस के सेशन में ही। आप लोगों ने कादम्बिनी गांगुली का नाम सुना है? कादम्बिनी गांगुली सुना तो होगा। यस सर। कौन है ये? देखो, नहीं सुना तो आप सबको जानना चाहिए। 2 खास बात है इनके बारे में। सबसे पहली खास बात है कि ये इंडिया की फर्स्ट ग्रेजुएट वुमेन है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेजुएट वुमेन, ठीक है, फर्स्ट ग्रेजुएट वुमेन है ये, कादम्बिनी गांगुली। और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक खास बात इनके बारे में क्या है, फर्स्ट वुमेन टू एड्रेस द कांग्रेस, ठीक है, फर्स्ट वुमन टू एड्रेस द कांग्रेस। क्या ये क्लियर है आप लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है, बोलो। हो गया क्लियर? यस सर। ठीक है। थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। देखो कांग्रेस की ये मैंने आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। वापस से आते हैं 1885 में ही, 1885 ईस्वी में ही। देखो क्या हुआ था ना कि ये लिखना, जो जो चीज मैं कह रहा हूँ ना, मेरे मुंह से निकला हुआ आज एक एक शब्द महत्वपूर्ण होने वाला है, एक एक शब्द। तो वो चीज जान रखना। अब कहना सर ये जो आप बकवास कर रहे हो एक एक शब्द महत्वपूर्ण होने वाला है, ये कौन सा महत्वपूर्ण बात है? अरे लिख लो, मान लो इस बात को महत्वपूर्ण है, ठीक है, ताकि ये बात दिमाग में छप जाए। ओके। सो 1885 में क्या हुआ था कि यहाँ पे लोग सब मिले थे और सोचा था कि हम यहाँ पे मिल करके अपना काम करेंगे। तो 1885 की ही हम बात कर रहे हैं, तो उसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? बॉम्बे में। बॉम्बे में इस मीटिंग को रखा गया था। पहले ये पूना होने वाला था, पहले ये पूना में इसको शेड्यूल किया गया था, ठीक है, पूना में शेड्यूल
था, ठीक है, शेड्यूल था, पर फिर हुआ क्यों नहीं? आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए प्रश्न? बोलो बोलो बोलो। यस सर। हाँ, नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? क्योंकि प्लेग फैल गया था, प्लेग फैल गया था, इस वजह से यहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है, बॉम्बे में हुआ, फिर पूना से शिफ्ट करके बॉम्बे कर दिया गया। अच्छा, आपको ये पूछा जाएगा कि आखिर इसे प्रिसाइड किसने किया था, कौन उस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट थे? तो उसमें याद रखो, व्योमेश चंद्र बनर्जी, नाम सुना है? सुना तो सब होगा, ध्यान नहीं होगा, कोई बात नहीं, अभी जान नहीं लो। सर। हाँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी। यस, चलो, ये विद्यानंद की आवाज आई हमें। WCB, देखो, इन्हें JCB मत पढ़ देना गलती से भी, WCB मैंने लिखा है तो पता चलेगी, कहोगे सर से गलती हो गई होगी, ये पक्का सर JCB लिखना चाहते होंगे लेकिन WCB लिख दिया होगा। ठीक है, और नहीं तो फिर WBC लिखना चाहिए था, तो सर ने WCB लिख दिया होगा, व्हाइट ब्लड सेल के बदले। ठीक है, आप इन्हें व्हाइट ब्लड सेल ही मान लो आज से। व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? याद है किसी को व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? तो ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं। हम्म, और बेसिकली क्या होता है अपना ल्यूकोसाइट का काम? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के लिए, हाँ। सो बेसिकली ना, ये लड़ाई करता है, अगर मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर चला गया शरीर में, तो सबसे पहले अगर कोई लड़ने के लिए आ जाए तो कौन आता है? व्हाइट ब्लड सेल आता है। तो इन्हें आप व्हाइट ब्लड सेल ही कह दो इंडिया का, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, आज से मैंने इनका नाम दिया व्हाइट ब्लड सेल, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी का नाम, ठीक है। ओके, आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि आखिर इनको क्यों चुना गया था, आखिर ये कोई खास आदमी थे क्या? है, तो देखो, उस टाइम पे ना, अगर कोई सबसे पढ़ा लिखा इंसान था ना, वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट पर्सन, तो WC बनर्जी थे। जो पढ़ा लिखा होगा लोग तो उसी पे ट्रस्ट करेंगे, है ना। वन ऑफ द मोस्ट, कई जगह पे आपको लिखा मिलता है दी मोस्ट भी, ठीक है, दी मोस्ट भी लिखा मिलता है, पर ठीक है, हम लोग थोड़ा वो लेके चलेंगे लीनियंसी, ये वन ऑफ द मोस्ट मानेंगे इसे। तो वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट पीपल ऑफ दैट टाइम, ठीक है। तो WC बनर्जी की अध्यक्षता में 1885 ईस्वी में ये पहला सेशन हुआ था कांग्रेस का। कितने लोगों ने भाग लिया था? हाउ मेनी पीपल्स हैव अटेंडेड दिस सेशन? 72 डेलीगेट्स। 72 डेलीगेट्स। हम्म, 72 डेलीगेट्स। 72, हाँ याद था, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अ, बंगाल प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस, ये सब आपको पता है? मद्रास प्रोविंस, ये सब प्रोविंस तो उस टाइम पे। यस सर। सबसे ज्यादा बड़ा प्रोविंस कौन सा था? तो बंगाल प्रोविंस बंगाल। सबसे बड़ा था, हाँ, बंगाल प्रोविंस सबसे बड़ा था। और उसमें ना, बात किया जाए तो जब सर्वे हुआ था ना, कि मतलब कितने लोग हैं, तो 1901 ईस्वी में सर्वे हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे पता चला था कि बंगाल में लगभग 7 करोड़ 80 लाख लोग रहते हैं, ठीक है, 7 करोड़ 80 लाख लोग। तो उसमें उस टाइम की देश की आबादी का 25% अकेले बंगाल में रहते थे लोग, ठीक है। मैं क्यों बताया हूँ पता है? ये इन्फॉर्मेशन क्यों दिया हूँ अभी? सर गेस पहले कर। तो बंगाल भी बड़ा था ना, उसमें बिहार झारखंड सारे थे ना। हाँ, बिहार भी था, झारखंड भी था, उड़ीसा भी था, इनफैक्ट। उड़ीसा भी था। हाँ, उड़ीसा भी था, इनफैक्ट बांग्लादेश भी था, इनफैक्ट असम के भी बहुत सारे जिले थे, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश और असम का काफी हिस्सा, तो ये सारा आपका बंगाल प्रोविंस कहा जाता था। पर यहाँ पे मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी है आखिर, कि सबसे बड़ा, सबसे आप मोस्ट पॉपुलर, 25% आबादी देश की वहीं पे रहती है, ये मैंने आपको क्यों बोला? क्या मैं तो सठिया गया कांग्रेस हूँ? के सेशंस बंगाल में हुए थे। क्या? कांग्रेस के सेशन। थोड़ा तेज बोलो ढंग से। सर कांग्रेस के सेशंस हुए होंगे मोस्टली, तो मतलब कांग्रेस के बंगाल। सेशन, देखो, कांग्रेस के सेशन तो मैंने बताया 1885 में कांग्रेस का सेशन हुआ है। वहां पे ये सारी कहानी में 1885 की कहानी सुना रहे होंगे कि 72 डेलीगेट्स इकट्ठा हुआ, और इस बीच में मैंने आपको ये क्यों घुसाया ये बात, बंगाल सर की। उस समय फूड का कमी हुआ होगा तो ज्यादा लोग डेथ हुई होगी।
ठीक है, दिमाग लगाया है, अच्छी बात है। चलो देखो, एक ये भी दिमाग लगा सकते थे कि डब्ल्यू सी बनर्जी जो है, बनर्जी लोग तो बंगाल के होते हैं, इसलिए शायद आपने बंगाल के बारे में बता दिया होगा, है ना। बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, है ना, ये लोग सब बंगाल के होते हैं, पता है। यस। हम्म। देखो, सबसे बड़ा प्रोविंस कौन? बंगाल। लेकिन सबसे कम लोग अगर कहीं से आए तो कहां से? तो बंगाल से। ठीक है, सबसे कम लोग अगर कहीं से आए तो बंगाल से। लीस्ट नंबर ऑफ पीपल वर वर बंगाली, बंगाली। ओनली थ्री। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बोलूं तो ओनली थ्री, ओनली थ्री। क्या आपको लग रहा है ये तो बहुत ही कम है? यस। हाँ। सोचो, एक बात सोचने वाली है कि पूरी बंगाल इतना बड़ा, फिर भी सिर्फ 3 लोग हैं। चलो ठीक है, मान सकते हैं कि वो लोग सब हो सकता है पिछड़े हों, अनपढ़ हों, गवार हों, मान सकते हैं एक साथ, शायद इस वजह से ऐसा हुआ हो। बट अगर ऐसा होता तो जब आप पूरा देखते हो अपना फेज, स्वतंत्रता आंदोलन, तो उससे बहुत सारे लोग बंगाल से हैं। मतलब कि बंगाल एक एपी सेंटर था इस चीज का, स्वतंत्रता संग्राम का। आप देखते हो सुभाष चंद्र बोस से लेकर के और जितना कुछ हुआ है, मैक्सिमम लोग बंगाल के हैं, मतलब बंगाल प्रोविंस से आए हुए, चाहे बिहार के हो गए, चाहे बंगाल के हो गए। सबसे बड़ा रोल तो बंगालियों का था इसमें, पूरे इंडियन नेशनल मतलब कांग्रेस कह रहा हूँ, पूरे इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में। मैं नहीं कह रहा सबसे बड़ा उनका था, बट एक मेजर, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था बंगालियों का, या फिर बंगाल प्रोविंस का। तो फिर आखिर इससे सबसे कम क्यों आए, ये सोचने वाली बात है ना। यस। चलो, मुझे भी ऐसा कुछ पॉइंट मिल ही गया हिस्ट्री में, ताकि मैं सोचने पे मजबूर करूं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताओ, खुश नहीं होना कि यहाँ से बंगाल प्रोविंस से सबसे कम लोग आए हैं, क्योंकि यूपी वालों का भी वही हाल था। जो यूनाइटेड प्रोविंस था ना, यूनाइटेड प्रोविंस आज का यूपी नहीं, उसमें उत्तराखंड भी जोड़ लो, ठीक है, उसमें और भी इलाके सब जोड़ लो, बड़ा एक बड़ा सा इलाका था यूनाइटेड प्रोविंस। तो उस यूनाइटेड प्रोविंस से भी 3 ही लोग आए थे। ठीक है, तो यूपी वालों, ज्यादा खुश नहीं होना, ठीक है। यूपी से भी ओनली 3, इससे भी बहुत सारे लोग रहा करते थे, फिर भी 3 ही लोग आए। राम जाने क्यों, ठीक है, हमें तो नहीं पता। ठीक है, तो देखो, 3 ही लोग यहाँ से भी, यूपी से भी आ गए। तो आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि सर, तो आखिर 72 लोग हो कहाँ से गए, इतने तो प्रोविंस ही नहीं है अपने पास। तो देखो, यहाँ पे हमें पता चलता है बॉम्बे का। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहां से सबसे ज्यादा लोग थे। कितने थे? 38 लोग थे। कितने आदमी थे? तो 38 आदमी थे। ठीक है, 38 आदमी थे बॉम्बे से। ठीक है। अच्छा, अब आपको समझ आ रहा होगा कि बॉम्बे से 38 क्यों थे, क्योंकि बॉम्बे में ही ये सेशन हुआ था। उस टाइम पे इतने आने जाने की सुविधा नहीं थी, तो हो सकता है 38 लोग सबसे ज्यादा हो, बाकी जगह से इतने ना आ पाए। स्वाभाविक बात है ना, अगर मान लो आपके घर में अगर कोई फंक्शन होगा, तो उसमें ही आप इन्वॉल्व रहोगे अपने पड़ोसी से ज्यादा, तो हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी आ जाए। पर आप मुझे थोड़ी इनवाइट करोगे इतना दूर से, है ना, नहीं करोगे ना इनवाइट। सब चुप्पी साध लोगों का। फॉर्मेलिटी के लिए करेंगे सर। फॉर्मेलिटी के लिए, देख रहे हो कितनी दुष्टता है ये। बेगैरत इंसान, मैं ऐसी थोड़ी बोलता हूँ इधर उनको। हाँ, बच के रहना सब लोग, ये लाइव जा रहा है, ठीक है। अगर लड़के से अगर कोई अगर शादी मत नहीं करना, बोलते तो उसमें भी देखो नहीं करेगा। इस अब लड़के से कोई शादी मत करना, कोई लड़की शादी ना करे, ये मैं यूट्यूब पे सबको खुलेआम कह रहा हूँ, ठीक है। एक नंबर का बेगैरत इंसान यूट्यूब पे जाएगा ये सेशन, ये लड़का, इसकी आइडेंटिटी मैं रिवील करूंगा इस लड़के की, आखिर ये है कौन? ठीक है, पंजाब से 7 लोग थे। ठीक है, 7 लोगों का साथ गया था पंजाब से। अब एक काम करो, अब इसे जोड़ के देखो तो कितना हो रहा है, 72 हो रहा है क्या? जोड़ो तो जरा। यस सर। ये बात, ठीक है। सो 72 डेलीगेट सबसे ज्यादा कहाँ से? तो मुंबई से, मुंबई। ठीक? मेरी एक छोटी बहन है, बुआ की लड़की, वो बॉम्बे को बोलती है, मुंबई में ही रहती है वो, ना मुंबई बोलती है ना बॉम्बे बोलती है, वो बोलते हैं मुंबई। मुंबई है, मुंबई। ओके, सो मुंबई से सबसे ज्यादा लोग थे, 38 लोग। फिर मद्रास से। अच्छा, मद्रास से सबसे ज्यादा क्यों होंगे? क्योंकि मद्रास वहीं पे आसपास ही है, तमिलनाडु, ठीक है।
मद्रास प्रोविंस बहुत बड़ा है, तो तमिलनाडु वगैरह, मद्रास तक तमिलनाडु तो पूरा मद्रास प्रोविंस तो पूरा साउथ इंडिया कवर कर लेता था मद्रास प्रोविंस, तो इसे मद्रास प्रोविंस है। ठीक है। अच्छा, तो बंगाली लोग इतने कम क्यों थे अभी भी? मतलब पच नहीं रही ये बात कि मतलब दूर था सिर्फ इस वजह से ऐसा होगा, नहीं, ये पच नहीं रही बात, क्योंकि ये एपी सेंटर था अगर हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम का। तो फिर ऐसा क्यों था? देखो, आपने सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम सुना है? यस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का यस सर। कौन थे? तभी आपने पीछे बताया था कि वो आईसीएस हम्म। और और प्रेसिडेंट नहीं। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने ना इंडियन नेशनल एसोसिएशन का गठन कर रखा था। ठीक है। तो जिस हम्म। दिन ये होना था ना इधर इनका प्रोग्राम बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसी दिन उनके अपने प्रोग्राम होने वाला था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बैठक होने वाली थी। तो अब सोचो कि अगर घर का कोई फंक्शन है तो आप घर के लोग तो उसमें इन्वॉल्व रहोगे ना, अड़ोसी की पड़ोसियों की शादी में थोड़ी जाओगे। आप अपने घर की शादी में जाओगे, उसमें सम्मिलित रहोगे, या किसी फंक्शन में घर के उसमें रहोगे। तो इस वजह से जितने बंगाली लोग सब थे ना, वो सब के सब इंडियन नेशनल एसोसिएशन में गए थे, उसकी बैठक में गए थे। कब? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के। अच्छा, और मैंने कहा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपने इसको मिला लिया था कांग्रेस में, तो हाँ, इसके बाद मिला लिया होगा बैठक में, इन लोगों ने सोचा होगा कि क्या हम इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही मिला लें, तो कहते, मिला लो। ठीक। 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 हाँ। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। ओके। चलो, थोड़ा सा और देखते, थोड़ा और देखते हैं हम लोग। देखो, 1885 ईस्वी में मैंने कहा कि बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में कहाँ हुआ था, आपको ये भी चीज नोट होना चाहिए, तो लिख लो, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुल दास तेजपाल संस, संस्कृत विद्यालय। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में हुआ था? उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? याद है कुछ? कौन था उस टाइम पे अंग्रेजी लीडर? हुक्मरान कौन था ड्यूरिंग लॉर्ड डफरिन? डफर था एक नंबर का, कांग्रेस को पनपने दिया या कांग्रेस का गठन किया, एक नंबर का डफर आदमी था। ठीक है। ठीक है। विलियम डफरिन। अच्छा, उस टाइम पे वहां का प्राइम मिनिस्टर कौन था, पीएम कौन था, नहीं प्रेसिडेंट कौन था वहां का, यूके का? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूके? विलियम इवर्ट ग्लैडस्टोन। विलियम इवर्ट, अरे नहीं 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 नहीं, तुम नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, उधर नहीं जाना। हाँ, शाबाश। इवर्ट, क्या नाम था? ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन। उसने कहा, वी आर ग्लैड कि आपने दिमाग चलाया और कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है। मोगैम्बो, मोगैम्बो खुश हुआ। ये कहा है किसने? विलियम एवार्ड ग्लैडस्टोन ने। वी आर ग्लैड कि आपने कांग्रेस की स्थापना की अंग्रेजों के लिए, ये अंग्रेजों के ही द्वारा, फॉर द अंग्रेज, बाय द अंग्रेज टू, और क्या था? कौन सा हुआ है एक अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट, बाय द पीपल फॉर द पीपल, ऐसा करके है ना कुछ? यस। क्या है, क्या है? टू द ऑफ द पीपल बाय पीपल। द पीपल। तो टू द अंग्रेज, बाय द अंग्रेज, फॉर द अंग्रेज, ये इसने, वी आर ग्लैड दैट यू हैव एस्टैब्लिश्ड सच एन ऑर्गेनाइजेशन, टू द टू द अंग्रेज, बाय द अंग्रेज, फॉर द अंग्रेज। ठीक है। तो विलियम इवार्ड ग्लैडस्टोन, याद है, याद हो गया? डफर ने करवाए थे ये काम, डफरिंग ही हम्म। साबित हुआ ये। ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा है क्या? अभी तक आपको ऐसा फील हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं? बढ़िया, आगे बढ़े। यस सर। अरे भोंदुओं, यूके में, इंग्लैंड में प्रेसिडेंट का कंसेप्ट है। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है बताओ? प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? आज आप लोग को पॉलिटी पढ़ाते हैं, प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? हम्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट? अब यूपीएससी में यही गड़बड़ कर देगा
ड्यूरिंग द संविधानिक प्रधान होता है जो संवैधानिक प्रेसिडेंट होता हाँ, यानी कि प्रधानी इनके पास होती है। अच्छा, यूपीएससी में यही सवाल को डाल देता, ठीक है। प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन थे? तो विलियम एवार्ड ग्लैडस्टोन। लिखा रहता प्राइम मिनिस्टर, आप कंफ्यूज हो जाते वहां पे। एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर था ये विलियम एवार्ड ग्लैडस्टोन, ठीक है। प्रेसिडेंट को काटो और लिखो प्राइम मिनिस्टर, जानबूझ के गलत मैंने बताया, ठीक है, ताकि यूपीएससी में ऐसा कुछ कर देना, क्योंकि एक एक माइन्यूट डिफरेंस से वो क्वेश्चन को घुमा देता है, ठीक है। अब देखो प्रेसिडेंट क्यों नहीं था ये हमें जानना चाहिए, बेसिक कॉमन सेंस की बात है। देखो, संवैधानिक पद पर जो जो सर्वोच्च पद होता है उसे प्रेसिडेंट कहता है। इंग्लैंड का सर्वोच्च पद किसके पास होता है? रानी के पास या राजा के पास, ठीक है, होता है। है। यस सर। तो जहां पे रानी का कंसेप्ट है, जहां पे राजा का कंसेप्ट है, वहां पे प्रेसिडेंट क्या कभी भी हेड हो सकता है? नहीं हो सकता। हेड तो वहां की रानी ही होगी ना, वहां का राजा ही होगा हेड। तो इसलिए इंग्लैंड में कोई प्रेसिडेंट नहीं होता, प्रेसिडेंट का कोई कंसेप्ट नहीं होता इंग्लैंड में, ठीक है। इनफैक्ट अभी तक ऑस्ट्रेलिया में भी कोई प्रेसिडेंट का कंसेप्ट नहीं है, क्या ये बात आपको पता है? यस सर। हम्म। ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं है? बताओ फिर, अगर पता है तो। बोलो बोलो बोलो, क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया में प्रेसिडेंट? हम्म। अरे आओ तो बोलो तो। नहीं था ना, कॉमन सेंस की बात है ये। सर। हाँ बोलो। अरे सर बोलने के लिए नहीं कहा था, मेरा सर ना नहीं, खाओ। हाँ, बस बता दीजिए। बता दो फिर, मैं बता दूं? अच्छा ठीक है ठीक है। देखो, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया अपना हेड अभी तक मानता है इंग्लैंड के मोनार्क को, ठीक है। यानी कि इंग्लैंड का मोनार्क ही उसका हेड है। इस वजह से वहां पे कोई प्रेसिडेंट का पद नहीं होता। तो ऑस्ट्रेलिया का हेड की अगर बात करेंगे तो कौन? क्वीन एलिजाबेथ थी, अभी जिनकी की डेथ हुई है। तो क्वीन एलिजाबेथ ही ऑस्ट्रेलिया की भी हेड मानी जाएगी, ठीक है। एम आई क्लियर टू यू? यस सर। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, यहाँ पे ना कुछ बड़े ही जबरदस्त चीज हुए थे, जैसे कि ना जब ये बना था उसके बाद एक बड़ा ही एक स्टेटमेंट आया था फेमस, किसका? आई गेस डफरिन का ही स्टेटमेंट आया था। ये माइनॉरिटी के लिए वो है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया था, मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो ध्यान नहीं है। बट उसका क्रक्स ये था कि कांग्रेस जो है ना, ये मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी की पार्टी है, ठीक है। कांग्रेस इज द पार्टी ऑफ मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, ये इसका क्रक्स है डफरिन का। डफरिन ने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। क्लियर? सर क्या आपका स्टेटमेंट? कांग्रेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज। कांग्रेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, माइनॉरिटी, ठीक है। यस सर। हम्म। एक और स्टेटमेंट दिया था, किसने? उसका नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन ने एक स्टेटमेंट दिया था। देखो, उसे हिंदी में ही लिख लेना, मतलब मुझे एग्जैक्ट उसका इंग्लिश में स्टेटमेंट याद नहीं है। तो उसका क्रक्स ये था, क्रक्स आप समझ जाओगे ना तो काम आपको चल जाएगा। क्रक्स ये था कि कांग्रेस एकदम मृत प्राय ऑर्गेनाइजेशन है, और मेरा हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने शासनकाल में कांग्रेस को पूरी तरीके से बर्बाद होता हुआ देख लूं, ठीक है। हम्म। हम्म। तो ये दो स्टेटमेंट आपको ध्यान होने चाहिए।
कि कांग्रेस मतलब इसका, ये किसका था, लॉर्ड कर्जन का। अच्छा, लॉर्ड कर्जन कब था, कुछ एक मोटा मोटा कुछ याद है, हल्का हल्का कुछ बेसिक? तो 1905। 1905। क्यों? क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने ही भारत के ऊपर कर्ज में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि इंडिया का पार्टीशन कर दिया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, है ना। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 ईस्वी में, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है। सही। इनका स्टेटमेंट भी है। हम्म। In my belief, Congress is too tottering to its fall, and one of my great तो ambitions ढंग while से बोलो, India आवाज is... क्लियर नहीं हो रही, पता नहीं कि मैं कान लगा के सो रहा हूं, तब भी आवाज नहीं आ रही। हम्म। हम्म। अभी ठीक है। बोल के देखो तो। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था इंग्लिश में, हम्म। in my belief, हम्म। Congress is too tottering to its fall, हम्म। and one of my great ambitions हम्म। while in India is to assist it to a peaceful demise. ठीक है। परफेक्ट। परफेक्ट। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। ओके। क्लियर है सबको ये? क्लियर है? यस चलो, सर। थोड़ा और जानते हैं इस फर्स्ट सेशन के बारे में ही। फर्स्ट सेशन में ना दो मुस्लिम गए थे, ओनली ओनली टू मुस्लिम्स वर प्रेजेंट एट द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट सेशन में दो मुस्लिम थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने इसलिए बताया है कि मुझे उनके प्रति कोई द्वेष है, घृणा है, ये आपको पता होनी चाहिए, टू मुस्लिम्स। क्यों पता होनी चाहिए, अभी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि सेकंड सेशन जो हुआ था ना, सेकंड सेशन में एक तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे 72 जो डेलीगेट्स थे वो बढ़ करके हो गए थे कितने, 436। ठीक है। 436 लोग हो गए थे, 36 का आंकड़ा है। ऐसा कैसे हो गया, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। 72 से 72 एक स्पेशल नंबर है, आपको पता होना चाहिए, ध्यान आना चाहिए, 72 72। ठीक है। तो आप समझ रहे होगे। तो 72 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। तो 72 से ये तो 36 का आंकड़ा है हम लोग का, है कि नहीं है। तो आखिर ये 36 का आंकड़ा इतने लोग कैसे हो गए, तो 436। ठीक है। जहां पे हम चारों का 36 का आंकड़ा है ना, तो सेकंड सेशन में 36 का आंकड़ा, ठीक है, 436 हम चारों का। अब आप कहोगे सर हम तो चार यहाँ पे है ही नहीं। मैं कहूंगा हाँ है ना, मुझे मिला लो उसमें। आप मुझे हर चीज में एक्सक्लूड कर देते हो, कहते हो नहीं हम आपको इनवाइट नहीं करेंगे, हम आपको फॉर्मेलिटी के लिए इनवाइट करेंगे। अरे मुझे इंक्लूड कर लो इसमें तो हो जाएगा। चारों मिलकर के 36 का आंकड़ा बनाएंगे, किससे, 72 डेलीगेट से। ठीक है। फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। तो 436 मेंबर थे। और इसमें क्या था, इसमें 33 मुस्लिम आए थे, 13 मुस्लिम, ये भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज किए थे। ठीक है। मुस्लिम्स भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाए थे। 33 मुस्लिम्स वर प्रेजेंट एट द सेकंड सेशन ऑफ कांग्रेस। 33 मुस्लिम। ठीक है, 33 मुस्लिम। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ था सेशन, तो ये हुआ था कोलकाता में। उस टाइम पे कलकत्ता रहा होगा ये, है ना। चलो, कलकत्ता लिख देते हैं। कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसे प्रिसाइड किसने किया था, योर फेवरेट दादा भाई नारोजी। ठीक है। ये है तान्या की फेवरेट, दादा भाई नारोजी। नारोजी, ठीक है, नाराज तो नहीं हुई तान्या इस बात से? नो सर। ठीक है। ओके। तो ये आपको सारा मैंने फर्स्ट सेशन के अराउंड का मैंने आपको सब कुछ क्रक्स बता दिया। ओके। और कुछ ऐसा लग रहा है क्या जो मैंने ना बताया हो आप लोग को इसके लिए, तो आप मुझे बता सकते हो। मेरी अकॉर्डिंग फर्स्ट सेशन और कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सब कुछ बता दिया। हाँ, एक चीज बच रहा है इंपॉर्टेंट, ठीक है ठीक है, अच्छा वो याद आ गया। इसमें कुछ थ्योरीज है, ठीक है, थ्योरीज अलग अलग लोगों ने प्रोपाउंड किए इसके बारे में। जैसे कि पहली थ्योरी है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ठीक है। सेफ्टी वॉल्व थियरी। ठीक है। ये किसने प्रोपाउंड किया है, तो लाला लाजपत रॉय। ठीक है। लाला लाजपत रॉय। फिर कांग्रेस की डिबेट में आता है ना, क्या? कांग्रेस डिबेट में आता है ना ये। कांग्रेस डिबेट मतलब क्या कहना चाहते हो, कौन सी कांग्रेस डिबेट? सर जब ये लिखा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, तो फिर इसमें आता है हाँ कि हाँ ये हाँ। क्यों, क्या रीजन था इसके बनने का, एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्या एग्जैक्टली। पर्पस था। हम्म। तो लोग कहते हैं सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करे अंग्रेजों का, तो इसलिए इसे बनाया गया था, ऐसा कहा था लाला लाजपत रॉय ने। तो लाला लाजपत रॉय ना कांग्रेस के क्रिटिक रहे हैं हमेशा से। तो अगर लाला लाजपत रॉय के नाम से कुछ अगर अजीब सा अटपटा सा स्टेटमेंट आ जाए ना कांग्रेस के लिए, तो मान लेना वो सही होगा।
ठीक है, क्योंकि हमेशा जो कांग्रेस के क्रिटिक रहे हैं भाई ये तो अंग्रेजों के 18th लिए। सेंचुरी वर्ल्ड के बाद उन्होंने कहा ट्रिप बनाई गई थी, फर्दर ऐसा कोई वो ना हो। क्या चीज, हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है आपका, दूसरा एक कोई थ्योरी देते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये बेसिकली कॉन्स्पिरेसी है अंग्रेजों की, ठीक है, ऐसा कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी है अंग्रेजों की, अंग्रेजों ने कॉन्स्पिरेसी केलन है। विधान जरा अपनी भाषा में बोलो तो इसे। अंग्रेजों कॉन्स्पिरेसी कर ले। हाँ, चलो। तो ये किसने कहा था, रजनी पालमे दत्त ने, आरपी दत्त भी कहते हैं। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है, ये नाम अगर आप याद रखोगे ना तो आप एग्जाम मतलब क्वेश्चन जो है ना आप उसमें एलिमिनेट कर पाओगे। आरपी दत्त, आपने आरपी दत्त का नाम कभी सुना होगा, अगर वो स्टेटमेंट में आ गया आरपी दत्त के बारे में कुछ, तो आप उसे कर पाओगे एलिमिनेट। आरपी दत्त उन्होंने ये दिया था, ठीक है। एक ऐसा ही दिया था लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, और ये किसने दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने, लाइटनिंग कंडक्टर थियरी, ठीक है, किसने दिया था, ये दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। आप लोग का काम क्या होगा कि आप लोग ना थ्योरीज को पढ़ के आओगे कि कौन क्या कहता है, ठीक है, किसके मतलब कांग्रेस की स्थापना का जो डिबेट हुआ था ना कि कांग्रेस क्यों बनी है, इसके पीछे लोग का क्या मत है, ये सब पढ़ के आओगे, ठीक है विद्यानंद। यस सर। ज्यादा नहीं है, छोटा सा, आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। क्या ये सब चीज क्लियर है, पूरा स्क्रीन? यस सर। ऑल राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो है आपका मैंने सारा का सारा बता दिया फर्स्ट के बारे में। क्या मजा आया पढ़ने में, चीजें याद हुई? सर थोड़ा थोड़ा, सर थोड़ा थोड़ा लगा, पूरा तो नहीं आया, ऐसे तो नहीं होता सर। चलो ठीक है, मैं इसे वो फटाफट वो रिवाइज करवा दूं बहुत स्पीड में। यस सर। यस। हम्म, ध्यान से एक्टिव हो जाओ, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर, ठीक है। चलो, 1885 ईस्वी का समय था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था ईओ ह्यूम के द्वारा। ईओ ह्यूम कौन थे, ये सेक्रेटरी थे उसके, ठीक है, और इन्हें ये सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, और इन्होंने स्थापना किया था। कभी भी ये उसके प्रेसिडेंट नहीं बने थे कांग्रेस के, ईओ ह्यूम। और इनके बारे में किताब लिखी गई थी, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी किताब, इनके द्वारा अरे 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 अरे, ये कुछ मैंने यहाँ से गायब हो गया क्या, नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, किसके द्वारा हुई थी किताब लिखी गई थी, वो लिखी गई थी आपके विलियम विलियम विटरबन। विडरबन के द्वारा, ठीक है, विलियम विडरबन के द्वारा किताब लिखी गई थी, क्योंकि विलियम विडरबन जो है 2 बार उसका चेयरमैन रह चुका है कांग्रेस का, ठीक है। जिसमें कि एक कहानी मैंने बताई थी 1889 के पैराडॉक्स की, कि 1889 एक ऐसा साल था जबकि 1889 साल था और 1889 ही लोग कांग्रेस के वहां पे मौजूद थे। तो ये पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स ना होते ही पैराडॉक्स है। कहाँ पे हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, मुंबई में, ठीक है। अच्छा, उसके बारे में कुछ और खास बात थी कि क्या हुआ था कि पहली अगर ग्रेजुएट महिला जो है, उन्होंने पहली ही विमेन बनी थी जो कि कांग्रेस को एड्रेस की हो, ठीक है, कांग्रेस को एड्रेस करने वाली पहली विमेन, पहली महिला बनी थी उसी टाइम पे। और वही लेडी जो थी वो पहली ग्रेजुएट भी थी इंडिया की, उनका नाम क्या था, कादम्बिनी गांगुली, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके तो बाद ये फिर डॉक्टर ऐसा थी नहीं, ना? क्या, डॉक्टर थी ना? हाँ डॉक्टर थी, वो डॉक्टर थी एग्जैक्टली, हाँ। सो अब असल में क्या है कि जो विलियम विडरमन है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार रहे थे, 2 बार रहे थे, मैंने आपको बताया। तो एक बार ना 1910 ईस्वी में भी रहे थे, ठीक है। आप अपने हाथों की उंगलियों को देखो और उस हाथों की उंगलियों को घी में डुबा लो, ठीक है। तो इसने विलियम विडरमन ने क्या किया था, 1910 10 ईस्वी में दसों की दसों उंगलियों को घी में डुबा दिया था, और वहां से जन्म हुआ था ईओ ह्यूम की बायोग्राफी का। ईओ ह्यूम की बायोग्राफी लिखी थी, और उसके बाद विलियम विडरमन इतना फेमस हो गया कि उसकी किताब पढ़ के लोग सब रोने लग गए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गया था। तो 1912 ईस्वी में यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा एक ऑफिस, मतलब एक बहुत ही बड़ा कांग्रेस का डेलीगेशन होता है, बिठाया बैठक होती है। कहाँ पे होती है, तो होती है बांकीपुर पटना में। कौन उसे करते हैं चेयर, तो उनका नाम होता है आर एन मुधोलकर। आर एन मुधोलकर उसे प्रिसाइड किए थे, और वहां पे इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कह दिया जाता है, किन्हें, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई थी 1912 ईस्वी में। चलो ठीक है, वापिस आ जाते हैं हम। ये कभी भी चेयरमैन नहीं बने थे ह्यूम, ये हमेशा से क्या रहे थे, ये सेक्रेटरी रहे थे, ठीक है, स्टार्टिंग में सेक्रेटरी थे ये चीज।
अच्छा, पहला अगर सेशन हुआ था तो उसके बारे में पहले ये बताओ, कांग्रेस की स्थापना का ये क्या क्या थ्योरी कहा जाता है? तो देखो, सेफ्टी वॉल थ्योरी लाला लाजपत राय कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी आरपी दत्त, जिसको कि विद्यानंद ने अपनी भाषा में बोल करके दिखाया, और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आप कृष्ण के बारे में कभी बात करो, आपके शरीर जो है ना, वो उसमें एकदम कंपन होगी अजीब प्रकार के, आपको इतना अच्छा फील होगा, वाह कितना अच्छा फील होगा। तो आप उनकी जब कहानी सुनते हो तो बड़ा अच्छा लगता है कृष्ण की कहानी सुनने में, ठीक है, भगवान कृष्ण की, गोपाल की कहानी सुनने में। तो गोपाल कृष्ण गोखले लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी इन्होंने दिया था। ओके, ऑलराइट। इसके बाद क्या है कि पहला था, तो पहले में कितने लोग आए थे? तो 72 लोग आए थे। हम लोगों ने देखा कि सबसे कम बंगाल से आए थे 3 लोग, यूपी से भी आए थे 3 लोग, यूपी वालों को भी ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर हमने देखा कि सबसे ज्यादा कहां से आए होंगे, तो चूंकि बॉम्बे में हुआ है पहला वाला अपना, तो उसमें बॉम्बे से सबसे ज्यादा होंगे, जो कि 38 नंबर है। ठीक है, और उसके बाद फिर मद्रास से वो कहता है रुको हम एक दो लोग को भेज देंगे, तो एक दो लोग के बदले उन्होंने दो एक लोग को भेज दिया। ठीक है, मद्रास वालों ने एक दो लोग को कहा कि हम एक दो लोग को भेजेंगे, तो उन्होंने अपने प्रॉमिस को ओवर डिलीवर किया और दो एक लोगों को भेज दिया, यानी कि दो एक यानी कि 21 लोग को भेज दिया। और पंजाब कहते हैं कि 80 भी ਤੁਹਾਡੇ साथ ਤੁਹਾਡੇ नाल आ। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ नाल, तो नाल को हिंदी में क्या कहते हैं? साथ कहते हैं। तो 80 भी ਤੁਹਾਡੇ नाल आ, ठीक है, मैं भी, हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं, ਤੁਹਾਡੇ नाल, ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ तुम्हारे साथ है, तो साथ साथ है, ठीक है, नाल मतलब साथ। तो यहाँ पे पंजाब ने 7 लोगों को भेजा था। तो ये चीज है, तो आपको जब सबका सब जोड़ोगे तो हो जाएगा 72 डेलीगेट्स। इसमें जो है आपके मुश्किल से दो मुस्लिम्स थे, ठीक है, दो मुस्लिम्स थे इसमें, और हाँ दो मुस्लिम थे, और बाद में ये बढ़ करके कितने हो गए थे? 33 हो गए थे। तो सेकंड सेशन जब हुआ था उसमें 33 मुस्लिम हो गए थे। अच्छा, सेकंड सेशन जो है उसमें टोटल कितने हो गए थे? तो हो गया था 436। मैंने आपको कैसे बताया था? 72 एक स्पेशल नंबर है, और ये हमारा इससे 36 का आंकड़ा है, हम चारों का इससे 36 का आंकड़ा है। तो सेकंड सेशन में 436 लोग थे, 33 मुस्लिम थे इसमें। और कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था, उसे प्रिसाइड किसने किया था? तो दादा भाई नारोजी ने उसे प्रिसाइड किया था। दादा भाई नारोजी कौन थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने पहले तो सबसे पहली बात है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का दिया था, कि भारत से जो पैसा है वो अंग्रेज सब निकाल निकाल करके लेके जा रहे हैं। तो पहली चीज इन बताने का काम किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था, दादा भाई नारोजी ने। उसके बाद फिर क्या है, ये बॉम्बे एसोसिएशन के भी ये हेड थे, बॉम्बे में इनका सिक्का चला करता था, बॉम्बे के दादा कहे जाते थे। ठीक है, बॉम्बे के बारे में हम लोगों ने एक और चीज देखा था कि फिरोज शाह मेहता जो है, उनकी भी बॉम्बे में चला करती थी काफी ज्यादा। तो फिरोज शाह मेहता भी थे, और ये भी थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अच्छा, इन्होंने एक और किताब लिखी थी, क्या नाम था दादा भाई नारोजी ने? कौन सी? अन ब्रिटिश रूल ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके ऐसी उन्होंने कोई किताब लिखी थी। ठीक है, तो दादा भाई नारोजी की ये चीज है। अच्छा, अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि पहला जो हुआ था बैठक, जब कांग्रेस को गठन किया गया था, तो उस टाइम पे किसने गठन किया था? तो किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुआ था। एक नंबर का डफर था, उसे लगा हम लोग अब हमारे फायदे में आएगा काम, लेकिन अंत में इसका पर्यावसान किसमें हुआ? तो अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, अंग्रेजों को दुम दबा करके भागना पड़ा था। तो लॉर्ड डफरिन ने एक नंबर का डफर पना वहां पे दिखाया था। अच्छा, लेकिन जब उसने डफर पना दिखाया था ना, तो ऐसा नहीं है कि ये अकेला डफर था, इसके साथ वाला वहां का प्राइम मिनिस्टर जो है, उसका नाम था विलियम इवार्ड ग्लैडस्टोन। वो बहुत ज्यादा ग्लैड फील कर रहा था, अरे मेरे जियो मेरे शहर, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है, हम बहुत ग्लैड ग्लैड आ, ठीक है, मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हूँ तुमसे। ठीक है, ये तुमने क्या किया? एक बहुत ही रास्ते का पत्थर जो है तुमने हटा दिया, एक बहुत बड़ा, कि ये लोग विद्रोह कर रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग आसानी से शासन कर पाएंगे, तो मैं बहुत ही ग्लैड हूँ कि तुमने रास्ते से पत्थर हटाया। तो ग्लैड स्टोन ये चीज है। सो उसके बाद से क्या हुआ था? मैंने आपको कहा था कि बॉम्बे में जो हुआ था, तो पहला सेशन, तो पहले सेशन बॉम्बे में तो हुआ था, लेकिन वो होने कहाँ पे वाला था? तो पूना में होने वाला था। पूना में होने वाला था, तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे प्लेग फैल गया था, तो प्लेग फैल गया इस वजह से बॉम्बे में हुआ है। तो ये चीज है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कहाँ पे हुआ था, तो बंगाल में हुआ है, ठीक है, कलकत्ता में हुआ है ये चीज। तो ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया, कुछ छूटा तो नहीं? हम्म, नो सर। दिमाग में छप गई सारी चीजें? यस। ओके, अब आंख बंद करो तीनों लोग, बंद करो, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, जनविले, ठीक है, आंख बंद करके ये जवाब देना, और नहीं तो अगर चीटिंग करोगे तो मैं कहूंगा कि अगली बार से कि अपना स्क्रीन ऑन रखो, क्या कहते हैं, वीडियो ऑन रखो, मैं सबकी शक्ल देखता रहूंगा कि लोगों ने आंख बंद किया है कि नहीं। ठीक है, चलो, एकदम आंख बंद कर लो और जवाब दो। कितने सिख लोग थे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में? जो सबसे पहले आंसर देगा उसको हम विजेता 7। मानेंगे। हम्म, हाँ, पंजाब पूछ रहे थे। पंजाब का, हाँ। 7। ठीक है, देखो तीनों में कंपटीशन है, तीनों को जवाब देना, जो पहले जवाब देगा वो जीता माना जाएगा। ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, पढ़ाओ, चलो अब क्वेश्चन अब होगा स्टार्ट। ठीक है, ऑल राइट। जब कांग्रेस जो है उसका गठन किया गया था, उस टाइम पे वहां का प्राइम मिनिस्टर कौन था इंग्लैंड का?
विलियम विलियम एवार्ड एवार्ड स्टोन ठीक है, विलियम एवार्ड ठीक है, एडवर्ड। ठीक है। साक्षी हार गई इसमें, ठीक है। बाकी दोनों ने जवाब दे दिया, ग्लैडस्टोन। सिंपल सा, अगर ग्लैडस्टोन भी याद रख लो तो काम चला है। वो ग्लैड था कि रास्ते का पत्थर हटा दिया गया, स्टोन को हटा दिया गया, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अगला मैं साक्षी के मुंह से जवाब सुनना चाहता हूँ, हालांकि प्रयास तब तीनों लोग करोगे पहले जवाब देने का, ठीक है। जहां पे एओ ह्यूम को उपाधि दी गई थी कांग्रेस के फादर की, उस जगह को कहाँ पे हुआ था? वो सेशन कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था? बिहार। बॉम्बे। बिहार में। हाँ, ठीक है। उसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे? आर डी मुधोलकर। आर एन मुधोलकर, मुंह धोकर के आए थे वो, ठीक है। इतना सॉरी, आंसू आ गया आर था। एन। आर एन मुधोलकर, हाँ, ठीक है। कब हुआ था ये? साक्षी बताएगी। साक्षी, कब हुआ था ये? कोई और नहीं बताएगा। साक्षी। 1910 में। 1910 में किताब लिखी गई थी विलियम विडरबन के हाँ, तो द्वारा। 1912 में दिया गया था। हाँ, 1912 में हुआ था। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, ओके। और उसके बाद फिर यदि हम बात करें कि पहले कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड किसने किया था? डब्ल्यू जैसा सी बैनर्जी। वेरी गुड, शाबाश, 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 शाबाश। और ठीक है, चलो, हो गया आपको याद। मिनी टेस्ट आप लोग का हो गया। मजा आया इस टेस्ट में? ये पूरा पढ़ने में मजा यस। आया? यस। ठीक है, चलो। आ जाते हैं, थोड़ा मजा हमको भी थोड़ा लेने दो, ठीक है। अब हम भी थोड़े मजे लेते हैं। अब मैं इसे मिटा दूं क्या सबको? यस। यस विद्यानंद, मिटा दूं? यस। ओके, अभी करता हूँ मिटाने का काम। और ये गया कहाँ? क्लियर, क्लियर ऑल द ड्राइंग। छू मंतर। छू मंतर। हाँ। ठीक है, ओके। सो अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन की, ठीक है। तो अब देखो, मैं आपको ना वो पीडीएफ तो दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा बाद में दिखाऊंगा। सो देखो, सबसे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, सेशंस है इनके, कांग्रेस सेशन हुआ करते थे। उसमें ना स्टार्टिंग में कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, कि मतलब जैसे अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट कांग्रेस सेशन, ठीक है। डब्ल्यूसी बनर्जी थे इसके। डब्ल्यूसी बनर्जी कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। फटाफट इसे दोबारा से रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डब्ल्यूसी बनर्जी बॉम्बे थे, बॉम्बे में हुआ था। और उसके बाद फिर और क्या खास बात थी इसमें? 72 डेलीगेट्स थे। क्या हमें सबके याद रखना है? बिल्कुल नहीं, सबके बिल्कुल भी याद नहीं रखते, पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए थोड़ा उसे हम याद रखने का प्रयास करते हैं। तो 72 डेलीगेट्स थे इसमें, बहुत अच्छी बात है। और कुछ खास बात था इसमें? इसमें हाँ, कि बंगाल से सबसे कम आए थे, ठीक है। बंगाल से 3 लोग, सबसे कम नहीं, वैसे तो यूपी से भी इतने ही आए थे। इज इक्वल टू लिख देते हैं, यूपी वालों, ज्यादा खुश नहीं होना, ठीक है। आपको भी हम लोगों ने बख्शा नहीं है। 3 है। और विद्यान, दुखी नहीं होना कि आप हमेशा इनको छोड़ देते हो, हमें पकड़ते हो खाली, ठीक है। कोई बात नहीं, हम नहीं पकड़ेंगे तुमको, तुम टेंशन याओ नहीं मुरा, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। सो उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट विमेन टू एड्रेस कांग्रेस, ये कौन है? क्या नाम है इनका? बताओ। कादम्बरी गांगुली। हाँ, कादम्बिनी गांगुली। गांगुली, वाई भी होता, आई भी होता, ठीक है। कोई कादम्बिनी गांगुली। ये जो थी, इसमें एक और खास बात था कि फर्स्ट ग्रेजुएट वुमेन भी थी, ये वुमेन भी थी। अच्छा, अगर हम बात करें फर्स्ट वुमेन टू चेयर द कांग्रेस, ये कौन थी? किसी को पता है? पहली वुमेन जिसने की कांग्रेस को चेयर किया था, कांग्रेस की हेड थी वो, कोई बता सकता है? इंदिरा गांधी। वाओ, शाबाश। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। चलो, चेयर में लिख रहा हूँ इसे, विद्यान को कंफ्यूज हो गया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अब बताओ, अब बोलेगा एनी प्रतिभा बेसेंट। पाटिल। हाँ, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट, नाम सबने सुना होगा, ध्यान नहीं रहता है, कोई बात नहीं। एनी, यस सर, सुना। ऐसे सुना है सर। ओके, तो ये कौन है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? बॉम्बे की।
इन बॉम्बे की बेसिकली आयरिश वो थी, और बॉम्बे में इन्होंने बहुत सारा काम किया था। तो आयरिश, और आयरिश इंडियन थी ये, आयरलैंड की। ठीक है, एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी, ये विदेशी थी, ध्यान रखना। ठीक है। सर आयरलैंड से ज्यादा तो इंडिया में जान जाती है। क्या? आयरलैंड से ज्यादा तो इंडिया में जान जाती है। हाँ हाँ, आयरलैंड में ये इंडिया में ही काम की पूरे टाइम, ये भारत के लिए बहुत काम किया है। इन्होंने क्या क्या काम किया है, देखो, होम रूल लीग का नाम सुना है आप लोगों ने, सुना ही होगा। यस सर। हम्म, होम रूल लीग इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, होम रूल लीग जो है, आपने होम रूल लीग के साथ एक और का नाम सुनते हो, किसका नाम सुनते हो होम रूल लीग के साथ? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत, हम्म, बाल गंगाधर हम्म, तिलक या लाला लाजपत राय? बाल गंगाधर। हाँ, तो बाल, बीजी तिलक लिख देते हैं, बीजी, बीजी, बीजी तिलक। ठीक है, बीजी तिलक, इनके साथ मिलकर के होम रूल लीग को बहुत प्रचार प्रसार किया था। और यहाँ पे क्या हुआ, बीजी तिलक जो है उनसे कहीं ज्यादा एनी बेसेंट ने काम किया है। तो एनी बेसेंट आपको ध्यान रखना है, एनी बेसेंट। अच्छा, यदि हम बात करें एनी बेसेंट जो है, ये सेशन जो है इन्होंने, मतलब कब ये बनी थी प्रेसिडेंट उसकी, एनी बेसेंट? 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 ईस्वी में बनी है ये, 1917 ईस्वी में बनी है। कब बनी है? आफ्टर कमिंग आउट ऑफ जेल इन 1916। 1916 में जेल से बाहर निकली और 1917 में इन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। कहाँ पे ये हुआ था ये सेशन कांग्रेस का? तो ये हुआ था कलकत्ता में। ये इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनी बेसेंट का। ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में जितना जानना है वो कम होगा। ठीक है, तो एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये होम रूल लीग की बात की, उसके आगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी वो थी कि नहीं? थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ इनका कोई लेना देना नहीं था? डेफिनेटली था। थियोसॉफिकल सोसाइटी जानते हो ना, सुना है नाम? यस सर। हाँ, तो यस सर। हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी ये थी। ठीक है, और ये होम रूल लीग भी इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से चलाया था। बेसिकली अकेले के दम पे ना इन्होंने इतना सारा काम कर दिया था कि क्या कहना, भयंकर भयंकर भयंकर। ये इनके बारे में ना एक ऐसी चीज है जो शायद यूपी वालों को तो पता होनी ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। आप लोगों ने बीएचयू का नाम सुना है क्या? यस सर। बीएचयू का स्थापना इन्होंने ही किया था, पता थी ये बात? नो। इन्होंने किया था, सेटअप बाय एनी बेसेंट। चलो, सब इन्हीं के बारे में पढ़ ही रहा है। तो बीएचयू का सेटअप। अच्छा, लेकिन बीएचयू जो है ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आज हम लोग इस नाम से जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। लेकिन एक्चुअल में ना ये क्या है, इन्होंने जब एनी बेसेंट ने किया था तो उसका नाम था हिंदू कॉलेज। क्या नाम था? हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज। लेकिन उसका नाम बदल दिया गया था। कब? मदन मोहन मालवीय के द्वारा नाम बदल दिया गया था इसका। ठीक है, मदन मोहन मालवीय का नाम जानते हो? यस सर। यस सर। हम्म, तो मदन मोहन मालवीय ने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया था, बीएचयू। ठीक है, तो बीएचयू तब नाम पड़ा था इसका, मदन मोहन मालवीय ने किया था। कब किया था यहाँ पर? बेसिकली ये मैंने आपको बताया, हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1915 ईस्वी में। ठीक है, 1915 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। और बीएचयू इसका नाम बदल करके बाद में किया गया था, 1915 के बाद किया गया था। तो देखो, पहले क्या होता है, 1915 में ये बीएचयू की स्थापना करती है, 1916 में ये जेल में जाती है, 1917 में ये प्रेसिडेंट बन जाती है, किसकी? कांग्रेस की। ठीक है, मजा आया? यस मजा सर। आया जानने में? यस सर, यस। बहुत। बहुत मजा आया, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इन्हीं बेसेंट को हम लोग जान गए। अच्छा ठीक है, अब आते हैं, यदि हम बात करें कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन, वो मन होगा यहाँ पे, ठीक है, मन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, बताओ तो जरा, कौन है? किसी को पता है? सब लोगों ने नाम सुना है, बताओ। सरोजनी नायडू का नाम सुना है? यस सर। हाँ, ये थी पहली तो यूपी इंडियन की फर्स्ट वुमेन गवर्नर। प्रेसिडेंट।
हाँ, क्या बोला? यूपी's फर्स्ट गवर्नर। यूपी फर्स्ट? हाँ, फर्स्ट विमेन गवर्नर। हाँ। आवाज वैसे क्लियर नहीं हुई, दोबारा बोलो तो जरा। सर, शी वाज द फर्स्ट विमेन गवर्नर इन। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सो बेसिकली हम लोगों ने ये देखा कि सरोजिनी नायडू जो थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, और उसके अलावा फिर ना इनका एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है सरोजिनी नायडू का, कि आपको सुना है ये लखनऊ पक्ट हुआ था, कुछ याद है लखनऊ पक्ट के बारे में? जानते हो लखनऊ पक्ट क्या है? विद्या, नाम सुना है लखनऊ पक्ट का? रो रो के फरियाद करोगे, नहीं जानते? अ, सूरत स्प्लिट का नाम सुना है किसी ने? सूरत स्प्लिट? हम्म। ये हाल हो गया आप लोग का मेरे क्वेश्चन पूछने पे। हाँ ही, ऐसा ही है ना सीन। अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोल दो। मैं कह रहा हूँ कि लखनऊ तख्त के बारे में जानते हो? नहीं मुस्लिम सर। जो और आईएनसी के बीच में हुआ था। देखो, विद्यानंद ने बेसिक हिस्ट्री नहीं पढ़ रखी है, ये विद्यानंद के साथ दिक्कत देगा। विद्यानंद, बेसिक हिस्ट्री का क्या एक सर? क्रैश कोर्स देख लो, कोई मतलब 5-6 घंटे का ना कोई लेक्चर देख लो, मतलब कल जो है देख करके आना। आप लोग, आपका काम वही होगा कि आप एक लेक्चर देख करके आ जाओ, एक जिसमें क्रैश कोर्स पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर करवा रखा हो। ठीक है? ठीक है विद्यानंद। सर आपने ग्रुप में भी नहीं लिखा था कि आज मॉडर्न हिस्ट्री कल चल रही, बताया मैं तो तो था कुछ तो मैंने, देख किया था। कल बताया तो था मैंने वैसे। मैं नहीं था। तो अब वो सो जाओगे तो यही होगा ना। सोया नहीं था सर। तो फिर क्या हो गया था? हम्म। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, ये हुआ था। जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो गया हूं मैं। विद्यान, क्या हुआ था? आपको उस समय मेरी आवाज नहीं गई थी कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो कुछ नहीं हुआ था सर। ले, ये नाराज हो गया फिर से। ओके, ठीक है। मुझे यहाँ पे आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है, और मैं बहुत देर तक विद्यान विद्यान करता रहा था, याद है ना सबको? कि कर रहा था ना मैं? इसकी कोई आवाज नहीं आई थी, मैंने कहा लगता है सो गया ये। सर, नहीं बोला था आपने। मैंने नहीं बोला था? नो सर। ऐसा कैसे? मैं ये नहीं कह रहा था विधान लगता है सो गया, विधान लगता है सो गया, उसको मुश्किल हो गया, अब अभी आज यस का सर, लेक्चर भी बोला नहीं था। जाएगा, ये सारी बात नहीं हुई थी क्या? नहीं सर, क्योंकि मैं जैसे ही मैं कुछ पूछा तो अब शायद आवाज नहीं गई होगी या कुछ भी हुआ होगा, तो मैं एग्जिट करके मैं फिर बंद कर दिया मोबाइल। ये, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे पूरा लग रहा है, अब आप लोग एक तरफ हो कि आप लोग कह रहे हो मैंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन मुझे पूरा अपने होशो हवास में हूँ। मैंने बार बार इस चीज का उल्लेख किया था कि विद्यान लगता है अरे सो गया। तान्या ऐसे मजे ले रही है, आपने बोला था। हाँ वही तो। सर मैं तो था ही नहीं, मैं तो एग्जिट कर गया था। अब उसमें तब मेरी गलती नहीं है ना, क्योंकि मैंने तो बार बार बोला था विद्यान को बड़ा नुकसान होगा, विद्यान को मुश्किल हो सकता है ये। अब तान्या मजे ले रही है, ठीक है, ये इसके बातों में नहीं आना। मैंने बहुत बार बोला था, और मैंने कहा भी था कि विद्यान को मुश्किल होगी, विद्यान को इनफैक्ट बता देना। मैंने ये भी कहा था कि आज का सेशन अपलोड नहीं होगा यूट्यूब पे, और विद्यान को कह देना कि कल मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में। मैंने ये सारी चीज कही थी। सिर्फ मुझे कहा जाता है वो मैं सबको बताता हूँ हम्म, कि ये करके आना, ये करके आना। चलो ठीक है, मैं और आपसे कल खुद ही मुझे पर्सनली कल बताऊंगा।
कल मुझे बुरा लगा था, इसलिए मैं सर आपको बोला कि सर ये टॉपिक छोड़िए, आगे पढ़ाइए, लेकिन आप मेरे बात को इग्नोर किए, उसी टॉपिक पे, पढ़ाई से जो रिलेटेड नहीं था, फिर मैं काट के फिर रख दिया। एक तो पता है तुम ना बहुत ज्यादा इमेच्योर हो, बहुत ज्यादा इमेच्योर हो। छोटी छोटी बातों पे अगर बुरा लगेगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। वर्ल्ड इज वेरी क्रूएल। ठीक है, तुम बार बार नाराज होते हो, बार बार नाराज होते हो। बी अ मैन। लड़के नाराज नहीं होते, लड़कों को नाराज होने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। अभी एक सप्ताह से मेरा माइंड स्टेबल नहीं है, टेंशन से ऐसे ही, कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ सही भी कर रहा है मुझे गलत लग रहा है, लेकिन उस समय तो मुझे देखो, दिमाग को स्टेबल करो। कभी भी यहाँ पर ऐसे नहीं होता कि नाराज आपको कोई अगर, पहले ना मैं इसको थोड़ा सा ना पॉज करता हूँ। अरे मैंने ये नहीं पॉज करना था, और कोई एक सेकंड।